RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। काला पत्थर के इलाके किंग दरबार होटल के करीब एक इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला शेख अलीम नामी एक नौजवान पर एक शख्स ने सिर्फ 700 रुपये के लिए झगड़ा करते हुए चाकू निकालकर शेख अलीम पर हमला कर दिया और राह फरारी इख्तियार कर ली। इस हमले में शेख अलीम शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद भी हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या बोलूं भाभी, नाम बोलो फिरोज। मेरे बच्चे को फेरोज फेरोज बुलाते सब जने। मेरा बच्चा काम कर ले रहा था, वो मुझे गाड़ी पे जाता मेरा बच्चा। अब वो कौन था, हमारा सवाला रॉडी चिरर था, कौन था क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। उन्हें शादीशुदा है, बीवी के सख्त रहता उन्हें। तो मेरे बच्चे को कुछ भी बात थी होगी, सिर्फ चाकू मारने की जरूरत क्या थी, बात से भी बात कर सकता था ना उन्हें। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम शेख अलीम है, फेरोज पुकारते उसको। ये कहाँ पे हुआ हादसा? काले पत्थर में। काले पत्थर में हुआ। कैसे मारे उनको? चाकू से मारे उसको, मेरे बच्चे को। मारने की वजह क्या है? सिर्फ 700 रुपये, बात 700 रुपये लिया था कहते। अगर मेरा बच्चा नहीं भी दिया तो मैं दे देती थी उसको, कोई भी देते थे। 700 रुपये के आस्ते तो चुरी मार देता। तू रॉडी चीटर होगा, कोई भी होगा, उन्हें भी चुरी नहीं लाया था ना। तू किसको भी बोलना था, उसका खानदान था ना, उन्हें लावाड़ से तो नहीं था ना। उसकी अम्मा थी सब में बड़ी। तेरे को 700 क्या, तेरे को 7000 दे देती थी मैं मेरे बच्चे में से। तेरे को मेरे बच्चे को चोरी कैसा मारा तू? मुर्गी की गाड़ी पर जाता था मेरा बच्चा, मुर्गी गाड़ी पर जाता था, कर ले रहा था अपनी जगह पर। एक बेटा भी है उसको। क्या उम्र है आंटी आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 22 साल का है मेरा बच्चा। अब थोड़े दिन से नहीं कर लेता, अम्मा मैं बाहर चले जाता, तुम्हारा उम्र कराता हूँ, बाहर बुला लेता हूँ। पासपोर्ट के वास्ते भी डाल रहा था मेरा बच्चा। नको बेटा नको, यहाँ का अच्छे लोग नहीं है, दोस्ताना अच्छे नहीं है, तू चले जा, मेरे को छोड़ के दूर बोल। तू मारा गई को, तेरे को मारने की वजह क्या थी मेरे बच्चे को? तेरे पैसे कितने? तू रॉडी शूटर होगा, रॉडी शूटर है तो चाकू मार देते, छुरियाँ मार देते। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पुलिस वालों से, सरकार से सबसे मैं ये दरखास्त करना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे की सेफ्टी होना और जो ये काम करा एक्शन लेना और कोई भी छुरी लेके नहीं फिरना। हाँ, जितने भी रॉडी शीटर हैं इन लोगों को पूरों को अरेस्ट करके इंक्वायरी करना और छुरियाँ लेके नहीं फिरना।
आज बच गया मेरा बच्चा, आज बच गया, कल और ज्यादा लग जाता और किसी के और अच्छे बच्चे को मार हालांकि देते, रात किसी में की इतना अम्मा वो टाइम हो करने के जाती, बावजूद डे में ये किसी काम की हुआ। जोरू बेवा हो जाती, छुरी रहना ही नहीं, छुरियाँ चाकियाँ नहीं रहना बस। ये बच्चे की कंडीशन ही इस कहने को लेके मेरा बच्चा सीरियस ही थे। अल्लाह उसको शायद दे दो मेरे बच्चे को, मेरी दुआ है। चाकू किसी का नहीं रहना, किसी की जान बस की मेरे कोई सरकार अहमियत से है नहीं, बस या यही फिर मेरी हुकूमत से ये पूछना है कि किसी बस की जान ये- की अहमियत है या नहीं है, बस आज ये छोटी से- छोटी बात पे चाकू 10 रुपए के लिए जो ऑटो वाले को मार दिए, 3 दिन में मर गया उन्हें। क्या आखिर हो रहा क्या यहाँ, हुकूमत कर रही क्या, पुलिस इतनी जो है जो लापरवाह हो गई। दिन के टाइम पे 4:30 बजे का टाइम था, 4 से 4:30 बजे का डे के टाइम पे हुआ, सो नाइट में भी नहीं हुआ। फिर भी नाइट मैं- में इतना टेंट करने के बावजूद डे में ऐसे केसेस हो रही, और एक बात- आखिर हुकूमत कर रही है और क्या, एक बात पुलिस वाले बोलना कर चाह रहे रही, हैं क्या। मेरा बच्चा भाग के आ रहा था, रॉड शीटर जो भी जितने बचा हैं के पूरों लाया, को अल्लाह अरेस्ट उसको अच्छा करना, रखो। पूरों को अरेस्ट करके अल्लाह उन लोग उसको इंक्वायरी शायद करना, दियो। उनके घरों में क्या क्या है, सब चीज़ निकालना उनके घरों से, हर चीज़ निकालना उनके घरों में से, निकाल के उनको चेक करना। किसकी भी जान की अहमियत है। छोटा बच्चा है वो 22 साल का, सिर्फ 1.5 साल का, उसको छोटा सा बच्चा है, क्या सोच के जो है उसके ऊपर चाकू से हमला कर सकते, सिर्फ 700 रुपये के वास्ते। कोई सा बड़ा था, दुश्मनी खानदानी भी नहीं है, चलो भाई खानदान की बड़ी दुश्मनी थी खानदानी रखते निकली थे, बोले तो हम लोग खानदान। भी कुछ बोल सकते थे, भाई पुलिस वालों का कसूर नहीं है। अब इसमें किसका कसूर आ रहा बोलिए आप। सिर्फ 700 रुपये के लिए उन्हें बिंदास चाकू लेके फिर रहा, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक है। काले पत्थर का एरिया ऐसा है जहाँ पर पब्लिक की कमी नहीं है, और वहाँ पर होटल भी जो है तो किंग दरबार होटल करीब है, हमेशा वहाँ पर पब्लिक 24 घंटे, डे हो या नाइट हो, हमेशा पब्लिक रहती है वहाँ पर। वैसी जगह पे इंसिडेंट हुआ, कंप्लेंट लिए, अभी चला कंप्लेंट ले रहे हैं साहब, कंप्लेंट लिए, ये अभी शालीबंडा पीएस में ले रहे, बोले हुआ इंसिडेंट तो काले पत्थर में हुआ, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शालीबंडे को दिए बोले। अभी किसके हैंड ओवर हुआ हमारे को पता नहीं है, लेकिन जो ये काम करा उसके ऊपर सीरियस एक्शन होना साहब, और कुछ भी नहीं। अगर उन्हें रॉड शीटर निकल गया तो उसके पूरे पुराने रिकॉर्ड्स निकालना, और कभी भी उन्हें रिहा नहीं होना, ऐसा काम होना। और मेरे बच्चे की, जो मेरा भांजा है, उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ता साहब। शालीबंडा पीएस, फलकनुमा पीएस और काले पत्थर पीएस के ऊपर, वो रहने वाला शास्त्रीपुरम का है बच्चा, तो शालीबंडा पीएस तो अभी तो केस लिया है, लेकिन फलकनुमा पीएस और काले पत्थर में इंसिडेंट्स हुआ, तो ये लोग तीनों पुलिस स्टेशन वाले उसकी जो है सो हिफाजत की जिम्मेदारी लेना सब। ऊपर अटैक करे, आप उनको जानते हैं, आप उनको पहचानते हम लोग को कुछ भी उन लोग के वास्ता नहीं है, सब हम पहचानते नहीं सब। वो बच्चा मुर्गी की गाड़ी चलाता था शाम के टाइम पे, तो मुर्गी की गाड़ी पे जाने की वजह से वो ख़राब दोस्ताना उससे हुआ, हम नहीं बोल सकते साहब वो चीज़ को, वो गलती से हो गया, कैसा हो गया, दोस्ताना उसमें हुआ जी। एक बेटा है साहब, 1.5 साल का छोटा सा बेटा है बच्चा, उस क्या उसके ऊपर दिल पे बीतेंगी बोलो। अगर कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला की करम से बच गया। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता बोलो छोटे से बच्चे का। अरे जान की कोई अहमियत है या नहीं है, हुकूमत को अहमियत है, पुलिस वाले हर कोई कर रहे हैं, नहीं कर रहे बोल के नहीं, पुलिस वाले भी बहुत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल के, लेकिन रात में अगर लोग इतनी चेकिंग कर रहे हैं तो डे में ये कैसा हो गया बोलिए आप। हाँ, इतना जब चौकस है पुलिस, इतनी चौकस है कि इतने मर्डर तकरीबन ये वीक में मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मर्डर्स हो गए अब तक। हाँ, इतनी चौकस रहने के बाद डे के टाइम पे 4:30 बजे दिन के, हाँ वो टाइम पे ऐसा केस हुआ बोले तो पुलिस के नाक के नीचे हुआ। वो भी पुलिस स्टेशन काले पत्थर में, वो बहुत करीब में है पुलिस स्टेशन, ज़्यादा दूर भी नहीं, मैं समझता हूँ 2 किलोमीटर दूर होगा शायद, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन। तो इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलिए इस चीज़ का, किसको हम लोग जाके सुनाना। बोलो हुकूमत तो हर चीज़ सुन रही है, लेकिन कार्रवाई होना ज़रूरी है साहब। कितनों की जान जाएंगे आखिर कितनों की। और ये ओल्ड सिटी में हो रहा साहब, ये और कहीं नहीं हो रहा, सिटी में कहीं नहीं हो रहा, हाईटेक सिटी में कहीं नहीं हो रहा, कोई एरिया में नहीं हो रहा साहब। हाँ, इतने एरिया, टोली चौकी है, हर एरिया है साहब, लेकिन कोई एरिया में नहीं हो रहा। ये ओल्ड सिटी में हो रहा। रीज़न क्या है साहब, रॉडी शीटर है मेन रीज़न साहब, और कुछ भी नहीं बोलो साहब। रॉडी शीटर का मेन रीज़न है। जो ये अपनी अदाकारियाँ कर रहे हैं साहब, पूरों को अंदर लेके जाओ साहब, आप लोग लेके जाके लोगों पर ऐसा एक्शन लियो साहब। और पहले भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली साहब, डिटेल नहीं मालूम है कौन है क्या है, उन्हें पहले भी जेल काटे हुआ है और रॉडी शीटर है बोल के मालूम हो साहब। फिर आगे जाके इन फ्यूचर उन्हें फिर से अगर हमला करा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। कुछ भी केस नहीं है साहब, इनोसेंट बच्चा है साहब, इनोसेंट 22 ईयर्स इनोसेंट बच्चा है। हाँ, कुछ भी केसेस नहीं है, और उनके वालिद साहब भी नहीं है बच्चे के। हाँ, वालिद साहब भी नहीं है, कोई सपोर्टेबल नहीं है उसको, वो बच्चे को, और किराए के घर में रहने वाला है साहब। कब तक बोलो जुल्म ही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मेरी रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, सीएम साहब आप तवज्जो दीजिए इसके ऊपर, ज़रूरी है साहब आपका तवज्जो होना। हाँ, यहाँ के जो डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, सबसे रिक्वेस्ट करो साहब। मीडिया की तरफ से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक बच्चे का नहीं साहब, आगे वालों का भी सोचिए साहब, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच साहब। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम,
तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।